नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, आढ़तियों के बाद किसान नेता पंजाबी गायक एजेंसियों के निशाने पर। आप लोगों को बताते चले, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने के लिए कुख्यात रही मोदी सरकार पर अब किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले पंजाबी गायकों और किसान नेताओं पर इस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों में बड़ी संख्या में पंजाब के सिख किसान भी शामिल हैं। इनके समर्थन में पंजाबी गायकों ने भी कई गाने बनाए हैं, लेकिन इनके खिलाफ जांच एजेंसियां ईडी और इनकम टैक्स काफी सक्रिय हो गई हैं। तो वहीं इससे पहले आढ़तियों के खिलाफ आयकर विभाग यानी कि आईटी छापेमारी से लेकर के नोटिस देने की कार्रवाई हो चुकी है। देख सकते हैं कि मोदी सरकार पर एक बार फिर से एजेंसियों का गलत उपयोग करने का लगा है आरोप, और आ चुकी है एक बार फिर से मोदी सरकार निशाने पर। और इस बार मोदी सरकार का पाला पड़ा है किसानों का। इस पूरे मामले में किसान नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार आग से बिल्कुल भी ना खेले और हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, ये यहाँ पर किसान नेताओं ने साफ कर दिया है और मोदी सरकार को दे दी है चेतावनी। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। सिंधु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने ममता बनर्जी को किया फोन, कहा आप भी हमारे आंदोलन में हो शामिल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सिंधु बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे किसानों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है और उनसे इस आंदोलन में साथ देने की अपील की है। तो वहीं किसानों की इस अपील पर उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी है। तो वहीं किसानों ने ममता बनर्जी से अपील की है कि वह आंदोलन का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार धरना स्थल पर आकर के किसानों से मिले। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों से यहाँ पर टीएमसी के 5 सांसदों ने भी मुलाकात की है और पूरा सहयोग करने की बात कही है यहाँ पर टीएमसी ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पीएम मोदी पर कांग्रेस के नेता सिद्धू का जोरदार निशाना, बोले राजा इतना भी फकीर मत चुनो कि कोई भी व्यापारी जेब में रख ले। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के विपरीत किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता तीनों ही कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन दिन पर दिन अब यहाँ पर तेज होता जा रहा है। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों के पक्ष में यहाँ पर बयान दिया है कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी और पूंजीपतियों की साठगांठ पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले में पंजाब से कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा है कि राजा इतना भी फकीर मत चुनो कि कोई भी व्यापारी उसे अपनी जेब में रख ले। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इससे पहले भी कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पीएम मोदी को अंबानी और अडानी के हाथ की कठपुतली बता चुके हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्धू ने लिया है पीएम मोदी को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने योगी सरकार के धर्मांतरण रोधी कानून की आलोचना की है और कहा है कि कोर्ट में नहीं टिक पाएगा यह कानून। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कथित लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए कानून की चौतरफा आलोचना लगातार हो रही है। हाई कोर्ट में भी कानून को चुनौती दी जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने इस कानून पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि इस कानून में कई खामियां हैं, इसलिए ये कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कानून की आलोचना करते हुए पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि संविधान कहता है कि अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब फौरन किसी कानून को लागू करने की जरूरत हो। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था तब इसे यानी कि अध्यादेश को तुरंत जारी करने की क्या जरूरत थी? बेशक कुछ नहीं, कहीं से भी यह अध्यादेश नहीं टिकेगा। इसमें कानूनी एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां हैं।
तो वहीं इस दौरान पूर्व न्यायाधीश ने कश्मीर संकट पर सुप्रीम कोर्ट के रवैये की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी व्यक्ति को बगैर मुकदमा या सुनवाई के अनिश्चित काल तक एहतियाती हिरासत में नहीं रख सकता है। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि कश्मीर में 1 साल से अधिक समय से लोगों को नजरबंद करके रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, लोगों के संचार के माध्यम काट दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी समाधान नहीं किया। तो वहीं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई एस ए बोबड़े पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीजेआई एक व्यक्ति के साथ साथ एक संस्था भी है और मामलों के आवंटन कर्ता होने के नाते अगर वह कुछ मामलों को अन्य की तुलना में प्राथमिकता देते हैं तब एक संस्थागत समस्या होगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने और लिया है यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार और इशारों ही इशारों में सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों ले लिया है। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया पिछले बीएमसी चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा है पत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी में चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों में तलवारें अभी से ही तनने लगी हैं। आप लोगों को बताते चले 2017 में हुए बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और यहां पर इन्हीं 82 सीटों को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस ने बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता रवि राजा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और कहा है कि 2017 के बीएमसी चुनाव में वार्ड संरचना इस तरह से की गई थी कि बीजेपी को फायदा मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से 2017 की वार्ड संरचना की जांच और फिर से वापस वार्ड संरचना करने की मांग की है। देख सकते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरा है और कहा है कि चुनावों में गड़बड़ी करती है बीजेपी। इसके साथ ही आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव, भाजपा को प्रशांत किशोर की नई चुनौती इस बार सामने रखी ये शर्त। आप लोगों को दोस्तों बताते चले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा छूने की चुनौती देने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब एक और बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा के नेता उनकी इस चुनौती को स्वीकार करें कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें हासिल नहीं कर पाई तो वो पार्टी छोड़ देंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यहां पर आप लोगों को बताते चले प्रशांत किशोर ने सीधा इशारा अमित शाह की तरफ किया है, क्योंकि अमित शाह ही लगातार दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार के चुनाव में 200 सीटें जीतेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर बीजेपी 200 सीटें नहीं जीत पाई तो अमित शाह गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या ये यहाँ पर कहना है प्रशांत किशोर का? देख सकते हैं कि चुनौती दी है बीजेपी को प्रशांत किशोर ने। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा को हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। इस मामले में एफआईआर रद्द करने से किया है साफ इनकार। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ दायर 2015 के एक भ्रष्टाचार मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। आप लोगों को बताते चले बीएस येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2006-7 में अपने कार्यकाल के दौरान सरकार की भूमि का अवैध रूप से निरूपण किया। आपको बता दें कि इस दौरान बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। देख सकते हैं कि बड़ा झटका दिया है हाई कोर्ट ने सीएम येदियुरप्पा को। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। 3 तलाक खत्म करने वाली भाजपा की असलियत देखो, मेरे पति सौमित्र खान से मेरा तलाक करवा रही है, ये यहाँ पर कहना है सुजाता मंडल का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सुजाता मंडल ने हाल ही में टीएमसी ज्वाइन की है, जिसके बाद बीजेपी के सांसद ने उनको यहाँ पर तलाक भेजा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के कई नेताओं ने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी कड़ी में भाजपा की नेता ने भी पार्टी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। तो वहीं दोस्तों अब आप लोगों को बताते चलें
सुजाता मंडल के द्वारा भाजपा से इस्तीफा देने के बाद उनके पति सौमित्र खान के द्वारा उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया गया है। इस पर पलटवार करते हुए सुजाता मंडल ने कहा है कि उनके पति को भाजपा के द्वारा उकसाया गया है, जिसके बाद उन्होंने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। सुजाता मंडल ने कहा है कि भाजपा वही पार्टी है जिसने देश से 3 तलाक खत्म करने का पाखंड किया था। आज भाजपा के लोग मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, ये यहाँ पर कहना है टीएमसी की नेता सुजाता मंडल का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। तो और भी तेज होगा किसान आंदोलन, किसान नेता बोले सरकार से आग्रह, हठी रवैया छोड़े मान ले बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहां किसान नेताओं की ओर से यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों जहां प्रदर्शन तो चल रहे हैं लेकिन इतनी मजबूत ढंग से नहीं, वहां भी आंदोलन को तेज करने को कहा जाएगा। इसके साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार के पास इंटेलिजेंस, उसे तो हर चीज की सूचना है। रही बात महाराष्ट्र से किसान चल चुके हैं, राजस्थान और गुजरात से किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। स्वराज इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव ने सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा है कि आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं जैसे कि ये भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। सरकार का यह रवैया किसानों को प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये किसानों ने दे दी है मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी और कर दिया है ऐलान कि अब और भी तेज होगा किसान आंदोलन। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत पर ब्रिटेन में लगा भारी जुर्माना। वजह ऐसी है कि जान करके चौंक जाएंगे आप। अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत पर कई आरोप लगते रहे हैं। चैनल पर टीआरपी में गड़बड़ी करने के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई चल रही है। इस बीच द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ने अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज चैनल को ब्रॉडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी पर यूके में 20,000 यूरो यानी कि करीब 18 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। चैनल पर हेट स्पीच नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यह जुर्माना लगाया गया है। देख सकते हैं कि दोस्तों लगातार जहर उगलता है, अर्णब गोस्वामी नफरत फैलाता है, उस पर लगा है बड़ा जुर्माना। यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो